चलिए, सो हम अपना एसएमपीएस डिजाइन करने पे चलते हैं। हमें एसएमपीएस का कवर डिजाइन करना है। इसमें टॉप प्लेट की डिटेल अलग दे रखी है, बॉटम प्लेट की अलग डिटेल दे रखी है, और इसके साथ साथ कुछ इसमें एडिशनल एलिमेंट्स भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लेंसेज हैं, लेंसेज की अलग से डिफॉर्मेशन की वो दे रखी है हमें डिटेल। ठीक है। सो अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम शीट मेटल के पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं। पैरामीटर्स में क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दे रखा है बैंड रेडियस जो होने वाला है हमारा 1 mm का है। शीट की थिकनेस 0.5 की है, के फैक्टर हमारा 0.5 है, और रिलीफ हमें रेक्टेंगुलर रिलीफ लेना है। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया भी था बैंड रेडियस मिनिमम शीट की थिकनेस के बराबर होता ही है। ठीक है। अच्छा, सो शीट मेटल डिजाइनिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। यहीं पे गए, पार्ट बॉडी पे गए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप आते हैं। अब हमें शीट किस तरीके की चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देख के अब हमें पता चला है 150.2 की टॉप की लेंथ है। साइड से शीट बेंड हो रही है, कितना 74.4। उसके बाद एक बेंड और आ रहा है जिसकी लेंथ है आपकी 6 की। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, अगर हम स्ट्रेट कंसीडर कर लें, ये बेंड नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट है, तो ये कितना होगा, 80.4 का होगा। ठीक है। अच्छा, सो मैंने क्या किया, टॉप प्लेट पे प्लेन पे गए, यहाँ से हमने एक सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल तैयार किया। ये लेंथ दे रखी थी हमें 150.2 की। देन इसकी ये विड्थ जो है ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये दे रखी है हमें, कितनी है, 132। और यहाँ से ये गैप कितना दे रखा है देखो, दोनों तरफ 4.5 4.5 का होगा, 9। सो टोटल कितना हो गया, 132 प्लस 9 हो गया। एग्जिट किया। ठीक है इतना। इसको हमने क्या किया, शीट मेटल पे गए, बेस फ्लैंज पे कन्वर्ट किया। शीट की थिकनेस हमने कितनी दी, 0.5 की, के फैक्टर 0.5, बेंडिंग लाइन से रेक्टेंगुलर टाइप, ओके कर दिया। अच्छा जी, अब क्या किया हमने, शीट को एज फ्लैंज लगाया। एज फ्लैंज से हम क्या कर सकते हैं, शीट को बेंड कर सकते हैं। हमने दोनों कॉर्नर्स की शीट को सिलेक्ट किया। कितना बेंड करना है, ये लेंथ अभी हमने चेक करी थी, 80.4 बेंड करना था हमें। अब बेंड रेडियस कितना देना है वो हमने अभी डिफाइन नहीं किया, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो उसको चेंज करना था आपको, शीट मेटल पैरामीटर में एडिट पे जाना होगा, और यहाँ से रेडियस हमने दे दिया कितना, 1। ओके कर दिया। डन। इतना करने के बाद आपने यहाँ पे शीट पे जाना है। शीट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, शीट में एक बेंड चाहते हैं। वो बेंड कैसा है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देखो बेंड कैसा लग रहा है, ये यहाँ पे शीट पहले अंदर बेंड हो रही है, और फिर यहाँ से 90 डिग्री और फिर बेंड होकर नीचे आ रही है। ये एक तरीके से क्या होता है, शीट का साइज कम या ज्यादा करने के लिए हम इस तरीके से डबल बेंड देते हैं। इसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में जॉब कहते हैं। जॉब, 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 JOG। ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे जॉक प्रोवाइड करना होगा। इसके लिए यहाँ से इसकी हाइट हमने डिफाइन कर दी, कितनी है ये, 6 है। हमने एग्जिट किया। अब यहाँ पे आप देखिए, एज फ्लेंज के बाद नेक्स्ट क्या मिल रहा है हमें, जॉक पे गए, फिक्स फेस हमने कहा ये वाला रखना है। अब ये बेंड किधर की तरफ दे रहा है, हमने रिवर्स कर दिया अंदर की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 1 mm कर दिया हमने। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है आपके पास, फिक्स प्रोजेक्टेड लेंथ करनी है या नहीं, मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट हमें पूरा उतना ही चाहिए आप, लेकिन ये बेंडिंग में जो आप चाहते हो कि बेंडिंग में जो कम हो जाए वो अपने आप रिड्यूस करके दिखा दे, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है। उतनी लेंथ उसने वहां बेंडिंग में दे दी होगी। हमें तो पूरी 80.4 स्ट्रेट मेंटेन करनी थी ना, इसलिए हमारे लिए यही चाहिए। ठीक है। अब आप इसकी पोजीशन की लेंथ वगैरह भी यहाँ से बता सकते हो, कितना इनसाइड रखना है, कितना आउटसाइड रखना है लेंथ का। ये चीज आप बता सकते हो, वन एम एम इनसाइड की होनी चाहिए या टोटल होनी चाहिए। ठीक है, या आउटर टू इनर होनी चाहिए, वो आप यहाँ से बता सकते हैं। इतना करने के बाद आप ओके, शीट बैंड हो गई। सेम आपको इधर की तरफ करना है, लाइन पे गए, मिरर नहीं हो तो जाओ। हमने ऐसे डिफाइन किया इसको,
6 था 8 था 6 था। क्या किया फिर? ड्रॉप दिया, रिवर्स पोजीशन करी। ठीक है, ओके कर दिया। हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शीट हल्की सी बैंडों के नीचे जा रही है। जा रही है इधर से, फ्रंट से, है ना? सो ये शीट कितनी बैंड होके जा रही है? फ्लैंज आउटसाइड यहाँ लिखा हुआ भी है, फ्लैंज आउट बाहर की तरफ है। इसमें आप देखेंगे तो साइड में कट लग रहा है, कितने का गैप ले रखा है? 4 का। और यहाँ राउंड कितने का है? 3 का। तो हमने क्या किया, हमने इस फेस को सेलेक्ट किया, अनफोल्ड, कलेक्ट ऑल बैंड, क्या कर दिया, इसके टॉप फेस पे स्केच पे गए हम, रेक्टेंगल लिया हमने, कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल, फर्स्ट कॉर्नर इधर दिया, सेकंड कॉर्नर इधर दिया, यहाँ से हमने एक सेंटर लाइन ली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इन इनको इसके अबाउट मिरर, इसको इसके अबाउट मिरर। यहाँ से हमने साइज बता दिया, 4 का है, एग्जिट किया, ओके, स्केच सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कट पे गए, लिंक टू थिकनेस रख दिया, ओके कर दिया। ठीक है, वापस से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल बैंड, वापस से फोल्ड कर दिया। कॉर्नर को राउंड करना है तो वो आपको बता रखा है, क्या कर सकते हैं, कॉर्नर ट्रीटमेंट में जाके कॉर्नर रिलीव, राउंड कॉर्नर, रेडियस आपने बताया 3 का चाहिए। ओके। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप, इसको अनफोल्ड ही रहने दिए, इस फेस पे स्केच पे जाइए, मैंने कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल लिया यहाँ से, ये शेप दिख रहा है आपको, कितनी विड्थ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, उसमें दे रखा शीट बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं दे रखी, हम देखते हैं कहीं और दे रखी होगी। ये दे रखी है, देखो नहीं नहीं नहीं, देखो ये जो एक्चुअल में ये जो कट आ रहा है ये आपका इसके ऊपर आ- आके अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ से गैप कितना दे रखा है ये, 23 का। तो हमने यहाँ से इसका गैप डिफाइन कर दिया 23 का। राउंड है, ठीक है, सर्किल का रेडियस 10 दे रखा है, हमने एक सेंटर लाइन ली यहाँ से, एक सर्किल लिया हमने, यहाँ पे अटैच कर दिया, कहीं पे भी सेंटर दे दिया, रेडियस 10 है तो डाया कितना हो जाएगा, 20। इसको ट्रिम कर दिया हमने, इसको ट्रिम कर दिया, ये इस पे अरेंज कर दिया। ठीक है, कॉर्नर बाद में आप फिलेट कर सकते हैं, कितने का, 1.5 फिलेट पे गए, 1.5, डेप्थ कम हो जाएगी इसकी। सो मैंने काम किया, सर्किल भी नहीं बनाया अभी, हम एक सेंटर लाइन लेते हैं पहले, एक यहाँ से स्ट्रेट,
एक सर्किल लिया हमने, टेंजेंट किया इसको, यहाँ से इन दोनों को भी टेंजेंट किया, सर्किल को लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर किया, आर्क से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहीं पे भी, थर्ड पॉइंट कहीं पे भी। इस पॉइंट को इसके ऊपर कोइंसाइड कर दिया ताकि सिमेट्रिक हो जाएगा। इन दोनों को आपस में टेंजेंशियल कर दिया और इन दोनों को आपस में टेंजेंशियल कर दिया। रेडियस डिफाइन कर दिया इसका 10 का। ट्रिम पे गए, सॉरी अपोजिट, ट्रिम पे गए, ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ से ली सर्कल का भी क्योंकि डिफाइन डेफिनेशन हट गई ना उसकी, इसको इसके अबाउट आप टेंजेंट कर दिए। अब यहाँ से आप डिफाइन कर दो, ये 9 दे रखा है हमें, ये 16 दे रखा है हमें, यहाँ से यहाँ तक का गैप 23 का दे रखा है हमें, और इस सर्किल का रेडियस भी 1.5 का दे रखा है। हो गया डिफाइन। एग्जिट किया हमने इसको, बेस फ्लाइज में कन्वर्ट किया, मर्ज रिजल्ट ऑन रखा, जिससे शीट में मर्ज होके आएगा ये। इतना करने के बाद आपने इसको कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस फेस पे स्केच पे गए, ठीक है। स्केच पे जाने के बाद मुझे इसको यहाँ से बेंड करना है। मैंने एक लाइन बना ली एज टू एज, जॉक करते तो वो डबल बेंड लगाता है। मैं चाहता हूँ ये सरफेस सिंगल सरफेस है, ये आगे वाला सरफेस बेंड होगी नीचे टिल्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो स्केच बैंड। स्केच बैंड पे गए, फिक्स बैंड पैरामीटर में फिक्स फेस बताया, रिवर्स नीचे की तरफ करना है, ठीक है। अभी ये सेंटर से कर रहा है, सेंटर से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बाहरी की तरफ होना चाहिए। ये थोड़ी बैंड होगा क्योंकि ये तो फिक्स फेस कर दिया हमने बाहर वाला। अब देखिए आप, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने इसमें ये देने हैं लेंसेस। अब ये लेंसेस की डिटेल हमें यहाँ दे रखी है, देखो आप, ये दे रखा है 2.5 का रेडियस, ये नीचे का दे रखा है 1.5 का रेडियस, ये इस बाद में इसके ऊपर लाके अटैच करना होगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनको आपको फॉर्मिंग टूल में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले आपको फॉर्मिंग टूल को एज अ न्यू पार्ट तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ से एक न्यू पार्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। मैंने यहाँ से फ्रंट प्लेन पे स्केच लिया, यहाँ से मैंने एक सेंटर लाइन बनाई, और यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई स्ट्रेट लाइन पे, वापस आते हैं आर्क में कन्वर्ट किया, और मैंने यहाँ पे एक सर्किल तैयार किया, इसको इस पे अटैच किया, दोनों को टेंजेंशियल किया, ठीक है। ये ये इस सेंटर लाइन के अबाउट मिरर भी कर दिया हमने। सर्किल को मैंने छोटा कर दिया, अभी मैंने उसको ट्रिम कर दिया, शेप आ गया। इसको डिफाइन करते हैं, ये रेडियस दे रखा है हमें 2.5 का, इसका रेडियस दे रखा है हमें 1.5, 2.5 1.5, और ये हाइट भी हमें कितनी दे रखी है 1.5, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको भी दे रख दिया 2.5। डिफाइन हो गया अपने आप पूरा। एग्जिट किया, फीचर पे गया, एक्सट्रूड किया, 1 mm की थिकनेस दे दी हमने, हो गया। अब इतना करने के बाद, क्योंकि मैं इसको फॉर्मिंग टूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो फॉर्मिंग टूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ से शीट मेटल टैब में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन में मिल रहा है फॉर्मिंग टूल, फॉर्मिंग टूल पे गए, फॉर्मिंग टूल पे जाके आपको सबसे पहले स्टॉपिंग फेज बताना होता है। स्टॉपिंग फेज मतलब वो फेज जो शीट, जब फॉर्मिंग टूल एक्चुअल में काम कैसे करता है ये वाला, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक डाई होती है जो आपकी प्रेसिंग मशीन पे लगी होती है, नीचे शीट आती है, ये क्या कर देता है, उसको डाई को शीट के ऊपर पंच कर देता है। तो वो सरफेस जहां पे ये जो शीट का सरफेस आप चेंज करना चाहते हो, जहां पे वो इस क्रॉस सेक्शन पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं चाहता हूँ शीट के साथ ये वाला सरफेस कोलाइड होना चाहिए, मैंने ये वाले फेस को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे होता है ऑप्शन फेस टू रिमूव,
तो हमने क्या किया, साइड में ये वाले फेसेस को रिमूव करने के लिए सेलेक्ट कर दिया। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, जो मैं जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, तीन कलर अप्रोच में आएगा। ब्लू, जो शीट के ऊपर सरफेस कटेगा वो ये ब्लू हो जाएगा। रेड कलर की प्रोफाइल आएगी नहीं, येलो कलर जो होगा वो शीट का शेप हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, अभी जब अप्लाई करेंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब इसका सेंटर कहाँ पिक कर रहा है वो आप फॉर्मिंग टूल के ओरिएंटेशन पे जाके दे सकते हो। जब हम फॉर्मिंग टूल बनाते हैं उसी टाइम पे पोजिशनिंग आती है, आप तब स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर्मिंग टूल हमारा बन चुका है, लेकिन अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए आपको पहले फाइल को सेव करना होगा एज अ फॉर्मिंग टूल। तो उसको सेव करने के लिए आप यहाँ पे सेव एज पे जाएंगे, सेव पे नहीं, सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से आपको फॉर्मिंग टूल फॉर्मेट को चेंज, पार्ट मॉडिंग के फॉर्मेट को चेंज करके फॉर्मिंग टूल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे देखो कहीं फॉर्मिंग टूल आ रहा है, जी फॉर्म टूल इसका वो क्या है, SLD FTP .sld ftp फॉर्मिंग टूल। अब कहाँ पे सेव किया हुआ है हमने, फॉर्मिंग टूल के अंदर, लेंसेस के अंदर। मैंने इसको नाम दे दिया माई पंच। ठीक, सेव हो गया। यहाँ से कट किया हमने, उसको सेव भी नहीं किया अलग से, एक बार फॉर्मिंग टूल सेव कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस पे जाना है, लेंसेस पे जाना है। आप देखो माई पंच का आ रहा है, आपको सिंपल पार्ट को सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके सरफेस के ऊपर ड्रॉप कर देना है। इसको सेव करो। टॉप कवर के नाम से मैं सेव कर दिया। ओके, यहाँ पे आता हूँ, इसको उठा के हमने ड्रैग करा। ठीक है, अब जैसे ही मैं ओके करूंगा, जो रेक्टेंगल शेप था वो शीट का कट गया, और जो येलो शेप था वो बैंड होके आ गया, रेड रेड वाला शेप गायब हो गया। इस तरीके से हम अपने फॉर्मिंग टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो टॉप कवर तो बन जाएगा। टॉप कवर बन जाएगा तो आपको बॉटम कवर अपने आप